हो गया। हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल हैं सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। एवरेज क्लास नंबर 7 बच्चे आज हम करने वाले हैं। एक क्लास इसमें और जाएगी अभी, और कल हम इस चैप्टर को एंड कर देंगे। और इसी वीक हम अपना नया चैप्टर भी शुरू करेंगे, और काफ़ी हद तक हम उस चैप्टर को भी ख़त्म कर रहे होंगे। यानी कि मंगलवार में अगर हमारा एवरेज कंप्लीट हो जाता है तो बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार 3 दिन में हम लोग परसेंटेज चैप्टर शुरू करेंगे, और बहुत सारा पार्ट परसेंटेज का कंप्लीट करेंगे। 7 से 8 क्लास का चैप्टर। अब जो आने वाले चैप्टर हैं वो थोड़े से बड़े बड़े चैप्टर हैं, है ना। 8 से 9 क्लास परसेंटेज में लगेंगी। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में भी 8 से 9 क्लास लगेंगी। और फिर छोटा चैप्टर आ जाएगा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। ये थोड़े से छोटे चैप्टर हैं, 4 से 5 क्लास के चैप्टर रहेंगे। ओके, तो ठीक है जी। चलें, आपका तो सिलेबस में एडवांस मैथ में ज़्यादा है ही नहीं कुछ भाई। मेंसुरेशन है, तो सिलेबस उतना बड़ा आपका है नहीं। सच बताऊं तो अगर मैं हम जैसे ही परसेंटेज वाले चैप्टर में घुसे और उधर से हम चक्रवृद्धि ब्याज से निकलेंगे ना, तो आपको खुद फील होने लगेगा, अरे सिलेबस तो खत्म हो गया यार, सिलेबस में तो कुछ बचा ही नहीं है ना। तो बड़ा सिलेबस उनका होता है जिनके में भाई अलजेब्रा भी है, जिनके में ट्रिग्नोमेट्री है भाई, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जो आपका द्विघात समीकरण, मतलब ये बड़े बड़े चैप्टर्स जो एडवांस मैथ के हैं वो तो आपके में है ही नहीं। अरे मेंसुरेशन है, एक वीक में उड़ा देंगे मेंसुरेशन को भाई। क्या बचा है? फिर कुछ भी नहीं। तो बस पढ़ते रहो, और लगभग 2 महीने और आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। 2 महीने में, आने वाले 2 महीने में, हाँ, आराम से हो जाएगा। पहले भी हो जाएगा बल्कि। तो चलिए, औसत चल रहा था। क्या पढ़ा था हमने? पढ़ लिया था क्या? थोड़ा सा याद दिलाओ मुझे यार। क्रमागत संख्याओं का औसत पढ़ लिया था, मतलब कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था। ये पढ़ा था कि क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, है ना, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, पहले बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया। फिर उनका एवरेज दो तरीके से निकाला जाता है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2, और उसको भी डिटेल में देखा। फिर उसके बाद में मैंने आपको ये बताया कि जो बीचों बीच वाली संख्या होती है किसी भी सीरीज की, अगर मुझे एवरेज देखना है तो, और वो क्रमागत सीरीज है, कॉन्जिक्यूटिव सीरीज है, और अगर उसका एवरेज देखना है तो उठाकर बीचों बीच वाली संख्या निकाल दो, वही आपका एवरेज होता है। अब आज इसके सवालों को करेंगे ना, तो आपका दिल गदगद हो जाएगा। आप कहेंगे अरे सर, इतने आसान भी सवाल होते हैं क्या? लेकिन उससे पहले मैं उम्मीद करूंगा कि जो पिछले 2 दिन की छुट्टी गई है ना, आपने रिवीजन किया होगा एवरेज का। एक बार मुझे थम्स अप करके वो बच्चे बता दो जिन्होंने रिवीजन किया है एवरेज का इन 2 दिनों में। जिन्होंने नहीं किया वो लाइन में साइड में आ जाओ और मुर्गे बन जाओ। हमारे गुरुजी तो मुर्गा बनाते थे भाई हमें। बहुत अत्याचार होता था हमारे ऊपर बचपन में, बहुत ज्यादा अत्याचार। हम अपने अत्याचारों से बचने के लिए ना, हम भगवान से सौदा करते थे, है ना। सौदा करते थे इन द सेंस के हम भगवान से ऐसे प्रार्थना करते थे, भगवान आज इन वाले गुरुजी से बचा लेना, 5 रुपए का प्रसाद बांटूंगा। तो 5-5 रुपए में हम डील करते थे भगवान से। तो ऐसे भी दिन थे। अब तो नहीं है, स्कूलों में मार पिटाई बंद हो गई। हमारे टाइम पे हमारे जो फादर साहब थे वो स्कूल जाते थे और बोलते थे वो, मतलब एक डायलॉग था हमारे इधर फेमस, कि भाई जो अ, चमड़ी चमड़ी है ना, उसे तुम रख लो और हड्डियों को हमें दे देना। मतलब ये उनके कहने का ये मुहावरा था, चमड़ी चमड़ी तुम रख लो, हड्डी हमें दे दो। कहने का मतलब था कि इसे जितना मारना है ना उतना मारो, बस इसे सुधार दो। चमड़ी यानी कि भाई डंडा लगेगा चमड़ी पे लगेगा, तो जितना इसको पीटना है ना उतना पीट दो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आजकल तो अगर किसी बच्चे को एक लग जाए ना, तो पेरेंट्स जाकर बेचारे टीचर के सामने फोन लेके खड़े हो जाते हैं, तुमने हमारे बच्चे को हाथ कैसे लगाया, ये कर दिया वो कर दिया, है ना। तो आजकल तो बेचारा, जब से डिजिटल मीडिया का जमाना आया है,
बेचारे टीचर भी धमकाने से पहले सोचते हैं हमारा बच्चा ट्रॉमा में है, खाना नहीं खा रहा है, कमरे से नहीं निकल रहा है। अरे भाई, हमारा जमाना था, अगर हम स्कूल नहीं जाते थे तो हमारे प्रिंसिपल साहब 4 लोगों को, मुस्तंडों को भेजते थे, जाओ उठा कर लाओ। 2 लोग पैर पकड़ते थे, 2 लोग हाथ हाथ पकड़ते थे, कंधे ही कंधे पर ले जाते थे स्कूल भाई। सवाल है 3 के पहले 10 गुणजों का औसत। ये भी मैंने आपको बताया था कि जो गुणज होते हैं वो टेबल्स पहाड़े ही होते हैं और उनका औसत हमें अब निकालना है। देखो, 3 के पहले 10 गुणज, यानी कि 3 का पहाड़ा पढ़ना है आपको 10 तक। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, इस तरीके से। बच्चे, 3 के पहले 10 गुणज, 3 का पहला गुणज क्या है? 3 गुणा 1। दूसरा गुणज क्या है? 3 गुणा 2। ऐसे करते 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 उसने 10 गुणज बोले हैं, तो 10वां गुणज क्या हो जाएगा? 3 गुणा 10। भाई, मैं 10 गुणज नहीं लिखता, मुझे जरूरत ही नहीं है। उसने बोला है 3 के पहले 10 गुणज, तो पहला गुणज 3 गुणा 1, दूसरा 3 गुणा 2, 3 गुणा 3, 3 गुणा 4, ऐसे करते 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 मैं 10वें मल्टीपल तक पहुंच गया, 3 गुणा 10। क्यों? मैंने बीच के गुणज लिखने की मुझे जरूरत ही नहीं है भाई, क्योंकि मैं जानता हूं जो एवरेज, जो औसत होता है ना, वो पहला पद, अंतिम पद, 2 चाहिए मुझे। बीच में क्या कथा रची गई है भाई, मुझे जानना भी नहीं है। मुझे यह पता है कि यह क्रमागत सीरीज है। भाई, 3 का पहाड़ा 10 तक पढ़ोगे, सर ने बता दिया क्रमागत है, गैप बराबर रहेगा। तो फिर मुझे पहला गुणज चाहिए, फिर मुझे लास्ट का गुणज चाहिए। एवरेज तो ऐसे आएगा उड़ता हुआ कि भैया पहला गुणज 3 एकम 3, 3 धाम 30, तो एवरेज क्या होता है? पहला पद प्लस लास्ट का पद बटा 2 बटा 2। भाई, 33/2 कितना होता है? ये आ जाएगा 16.5। क्या हमारा एवरेज 16.5 ऑप्शन में दिया हुआ है? हाँ जी सर, ये दिया हुआ। तो ये बहुत आसान सवाल है। पहला, भाई कितने भी, अब मैं आपको क्वेश्चन दे दूं, सपोज मैं आपसे कहूं कि भैया 9 के प्रथम, फर्स्ट 18 गुणज, 18 मल्टीपल्स का औसत बताओ जल्दी से। कोई बताएगा मुझे? 9 के प्रथम 18 गुणज का औसत, एवरेज ऑफ फर्स्ट 18 मल्टीपल्स ऑफ 9, एवरेज ऑफ फर्स्ट 18 मल्टीपल्स ऑफ 9। अब इतने सारे गुणज कौन लिखेगा सर? अरे भाई, कोई नहीं लिखेगा, तुम्हें भी नहीं लिखने। पहला गुणज क्या होगा? 9 गुणा 1। ऐसे बीच में चलती रहेगी कहानी। 18वां गुणज क्या होगा? 9 गुणा 18। और हमें पहला और लास्ट का ही चाहिए। 9 एकम 9, 18 निम्मा 162। भाई, हमें पहला और लास्ट का ही चाहिए। एवरेज होता है फर्स्ट प्लस लास्ट, और डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 171/2। तो 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। ये लो, हो गया 85.5। क्या रखा है इन बातों में? तो ये गुणज गुणज वाले एवरेज निकाल लोगे ना आराम से। अगला सवाल दूं आपको मैं? उड़ा देना अब, लो उड़ा दो। बताओ। कह रहा है 70 से 144 तक 13 के सभी गुणजों का औसत कितना है। यानी कि अब उसने लिमिट तय कर दी कि भैया 70 और 144 के बीच में होने चाहिए, और वो 13 के गुणज होने चाहिए, वो 13 के मल्टीपल होने चाहिए। अब प्रथम नहीं बोला उसने, उसने बोल दिया 70 और 144 के बीच में। भैया, आप 13 का पहाड़ा पढ़ो और 70 से थोड़ा सा ऊपर कौन सा उसका गुणज होता है? 70 से अगला 13 एकम 13 पहाड़ा आता है ना। 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78। भैया, 70 और 144 के बीच में, 70 और 144 के बीच में 13 के गुणज, तो 70 से बड़ा तो 78 होता है। 78 होता है कि नहीं 13 का गुणज? 13 छिंग 78 होता है। और 13 धाम 130, और 13 11 कितना होता है? 143।
143, यानी कि ये होता है 13 गुणा 11 और ये होता है 13 गुणा 6, और बीच में भी रहे होंगे 13 6 78, 13 7 91, 13 8 104, 13 निम्मा 117, ये सब रहे होंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें पहला गुणज और अंतिम गुणज चाहिए, किसका, 13 का। और उसने लिमिट तय कर दी है कि 70 और 144 के बीच में होने चाहिए। तो 70 से जस्ट बड़ा 13 का गुणज है 13 छिंग 78। 144 से जस्ट पहले, भाई 13 धाम 130 होता है, उसमें फिर 13 जोड़ोगे तो 143 हो जाएगा। तो 143 जो है 144 से छोटा भी है और 13 गुणा 11 होता है। तो सबसे बड़ा गुणज ये हो गया 13 का। बस हमें एवरेज निकालना है, तो पहला प्लस लास्ट का बटा 2, यानी कि 78 प्लस 143 बटा 2, कितना आएगा, 8 3 11, 14 और 7 21 और 1 22, 221 आ गया बटा 2। ये कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0, 2 पंजे 10, 110.5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही है। बताओ जी, बात सही है कि नहीं? हाँ जी सर, हाथ में दम तो है, आसान भी लग रहा है सर सवाल। अब आपसे मैं कुछ पूछता हूं, पूछ लूं? बताओ, देखता हूं आपने कितना रिवीजन किया है। अच्छा, मैं आपसे अगर पूछूं कि 5 क्रमागत संख्याएं हैं, 5 कॉन्जिक्यूटिव, इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे, कॉन्जिक्यूटिव, 5 क्रमागत संख्याएं हैं, 5 क्रमागत संख्याएं हैं, और मैंने कहा यार उनका जो एवरेज है ना, उनका एवरेज है 25, एवरेज कितना है, 25। अब मैं आपसे कहूंगा बताओ वो पांचों की पांचों संख्या कौन सी हैं। सर ऐसे कैसे बता दें, बताओ भाई, ऐसे कैसे बता दें सर, ये तो डाटा ही आपने पूरा नहीं दिया। अरे देखो तो सही, आगे आगे तुम मुझसे पहले आंसर बताओगे भाई, भरोसा तो रखो। 5 क्रमागत संख्या कॉन्जिक्यूटिव नंबर से हैं, क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं, ऐसा भी बोलूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 5 क्रमागत संख्याएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 क्रमागत संख्याएं हैं, उनका एवरेज है 25। मैंने कहा बताओ पांचों की पांचों संख्या क्या है। अब आपको एक कॉन्सेप्ट याद करना है जो मैंने आपको फ्राइडे में बताया था, कि जो क्रमागत संख्याएं होती है ना, एवरेज बीचों बीच वाली संख्या होता है। सबसे पहले इस तरह के सवालों में आपको देखो उसने संख्या कितनी पूछी है। सर उसने पूछी है 5, तो क्या करो 5 कुर्सी बना दो, 2 3 4 5, 5 कुर्सी बना दी आपने, बना दी 5 कुर्सी आपने। अब देखो बीचों बीच वाली कुर्सी कौन सी है, बीचों बीच वाली कुर्सी, सर बीचों बीच वाली कुर्सी तो ये है, इसके इधर भी 2 कुर्सी, इसके इधर भी 2 कुर्सी, भाई बीचों बीच वाली चेयर तो हमें मिल गई, यानी कि अगर बीचों बीच वाली चेयर मिल गई तो यही मेरा एवरेज होगा। और एवरेज कितना है, 25, लिख दो यहां पर, एवरेज लिख दिया आपने। 25 से अगली संख्या कौन सी है, 25 से अगली, जस्ट अगली, सर 26। 26 से अगली संख्या 27, 25 से जस्ट पहली संख्या 24, 24 से जस्ट पहली संख्या 23। ये लो पांचों संख्या ढूंढ निकाली भाई आपने तो। सर बड़े तेज हो गए तुम तो। एक और सवाल पूछ लूं तो फिर, चलो सर एक और जब पूछ ही लिया है तो फिर एक और सवाल पूछ लो हमसे, हम भी तो देखें सर कि हम कितना पानी में हैं अभी। मैंने आपसे पूछा है, सवाल है मेरा आपसे कि आपके पास 6 क्रमागत संख्याएं हैं, 6 क्रमागत संख्याएं हैं, और उनका जो एवरेज है वो है आपका 14.5। बताओ 6 की 6 संख्या कौन सी है, उनका एवरेज है 14 14.5। मैंने कहा बताओ 6 की 6 संख्या निकाल फेंको जल्दी से, कौन सी होंगी। 6 क्रमागत संख्याएं हैं, 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, भैया 6 स्पेस बना लो, 2 3 4 5 और 6, 6 जगह बना लो। सबसे पहले 6 कुर्सियां डाल दो, जितनी भी कुर्सी संख्या की बात करें उतनी कुर्सी डाल दो आप पहले।
तो 6 कुर्सी डाल दी। अब आपको क्या करना है, बिल्कुल बीचों बीच वाली कुर्सी को ढूंढना है, बिल्कुल बीचों बीच वाली कुर्सी को ढूंढ निकालो। आप कहेंगे सर ये भी बीचों बीच वाली नहीं है क्योंकि इसके इधर 2 इसके इधर 3, सर ये भी बीच वाली नहीं है क्योंकि इसके इधर 2 इसके इधर 3। इसका मतलब है बीचों बीच वाली कुर्सी कहीं यहां पर होगी। क्या बोला मैंने, बीचों बीच वाली कुर्सी कहीं यहां पर होगी। उसे जगह नहीं मिलेगी, 2 कुर्सियों के बीच में बैठना पड़ेगा उसको। जब भी इस तरह की संख्या होंगी तो एवरेज को कुर्सी नहीं मिलेगी, वो 2 कुर्सियों के बीच में बैठेगा कहीं। अब एवरेज हमारा 2 कुर्सियों के बीच में बैठेगा तो हम कह देंगे भैया एवरेज कहीं यहां पर होगा 14.5। अब बच्चे आपसे मेरा सवाल है, उसने बोला है 6 क्रमागत संख्या, तो 14.5 के जस्ट अगली संख्या कौन सी है? 14.5 है ना, इसके जस्ट अगली संख्या सर 15 होगी। 15 के जस्ट अगली सर 16 होगी। 16 के जस्ट अगली 17 होगी। 15 से जस्ट पहले वाली, अब 14.5 का खेल खत्म है। 14.5 का काम वहीं तक है कि बस एक संख्या बता दो हमें। ये 14.5 एवरेज था, कहीं 2 कुर्सियों के बीच में था। 14.5 से अगली संख्या कौन सी है? 15, 16, 17। 15 से पहली कौन सी है? 14, 13 और 12। ये लो 6 की 6 संख्या निकाल दी आपने, 6 की 6 संख्या निकाल फेंकी आपने। नहीं 14.5 15.5 मत बोलो बच्चे। एक बच्चा कह रहा है 14.5 15.5 16, ऐसे नहीं है, यही तो कॉन्सेप्ट आप गलत कर रहे हो। 14.5 के बाद 15.5 अगर आप कह रहे हो तो इसका मतलब है 14.5 को इन 6 कुर्सियों में से किसी कुर्सी पर आपने बैठा दिया। 14.5 से अगली संख्या अगर आप 15.5 बोल रहे हो, इसका मतलब है कि 14.5 को आपने किसी एक कुर्सी पर बैठा दिया, और जो कि बैठ ही नहीं सकता क्योंकि भैया एवरेज के लिए तो जिधर इतनी संख्या उतनी ही संख्या उधर होनी चाहिए। ये बात है असली। चलो इतनी कहानी क्लियर हो गई। अब मैं आपको सवाल की तरफ लेकर चलता हूं। ये सवाल देखना जरा। बताओ बताओ बताओ। सवाल है, यदि 9 क्रमागत सम संख्या, अब उसने साफ बोल दिया 9 क्रमागत सम यानी कि इवन नंबर हैं, उनका एवरेज 132 है, तो पहली और अंतिम का अंतर ज्ञात करो। पहली और अंतिम का डिफरेंस, तो आपको 9 की 9 संख्या निकालनी पड़ेगी। क्या करो, 9 कुर्सी डाल दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपने 9 चेयर डाल दी। अब 9 चेयर में एवरेज होगा बिल्कुल बीचों बीच वाली संख्या। क्या इनमें बीचों बीच वाली संख्या निकाल सकते हैं हम? 1 2 3 4, 4 कुर्सी इधर, ये एवरेज हो गया। 1 2 3 4, 4 कुर्सी उधर, यानी कि औसत को जगह मिल गई। औसत को जगह मिल गई, तो भैया एवरेज कितना हो गया? 132। अब सम संख्या है तो 132 से अगली संख्या 2 जोड़ दो, 134 हो जाएगी। भाई सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, 2 का गैप होता है। या तो सम संख्या हो क्रमागत या विषम हो, 2 का गैप होता है। तो 132 से अगली 134, फिर 136, फिर 138 और फिर 140। 132 से पहली 130, दो दो घटाते चले जाओ, 128, 126 और 124। ये सारी संख्याएं आपको मिल गई। अब कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर, तो सबसे बड़ी 140 है, सबसे छोटी 126 है, घटा दो। आप कहेंगे सर 14, 14। 14 ही तो आएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? 130, 128, 100 और 124 है ना, ये 124 है भाई। 124, 126 को 2 बार लिखवा दिया यार तुमने। 124, तो ये 16 आ जाएगा। कितना आएगा? 16, 16।
अब एक सवाल मैं इसी में ही आपसे पूछूं, इसी सवाल को थोड़ा सा चेंज करके, है ना, आपके दिमाग की पावर भी तो बढ़ानी है मुझे, तो इसी में थोड़ा सा चेंज करके मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। मैं आपसे कहता हूं यार, सबसे पहली और सबसे अंतिम संख्या का औसत बताओ। औसत, ये नया सवाल मैंने आपसे पूछ लिया। औसत, एवरेज पूछ लिया मैंने। बता सकता है आप में से कोई? मुझे तो बताओ फिर। देखता हूं कौन बताता है। भाई, 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 132 है, तो पहली और अंतिम का औसत क्या होगा? क्या बात है यार, तुम तो फंसे नहीं हो, मैं तो तुम्हें फंसाना चाह रहा था। भैया, फ्राइडे की क्लास में इसी बात पर तो जोर दिया था हम लोगों ने कि जो पूरी सीरीज का एवरेज होता है वो पहली संख्या और लास्ट की संख्या को जोड़कर 2 से भाग दे दो। तो अगर मान लो मैंने ये कुछ संख्याएं दी हुई हैं, मान लो मैंने लास्ट की संख्या ले ली और मैंने फर्स्ट संख्या ले ली, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देते हैं। भैया, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देने का मतलब क्या है? इन दोनों का औसत, इन दोनों का एवरेज। भाई, दो संख्याओं का एवरेज क्या होता है? दोनों संख्या को जोड़कर 2 से भाग दे दो। यही तो दो संख्या का औसत होता है कि नहीं? कि पहली संख्या और लास्ट की संख्या का एवरेज क्या होगा बताओ? तो आप कहेंगे सर पहली और लास्ट की को जोड़कर 2 से भाग दे दो। तो वही तो मैंने किया। यानी कि अगर मुझे इस पूरी सीरीज का एवरेज निकालना है ना, इस पूरी सीरीज का, तो मैं पहली का और लास्ट की संख्या का एवरेज निकाल दूंगा, वही पूरी सीरीज का एवरेज होगा। तो हमेशा याद रखना बच्चे कि अगर उसने बोला है कि एवरेज 9 संख्याओं का 132 है, कभी भी किसी भी सवाल में अगर आपसे पूछे कि पहली संख्या और अंतिम का औसत क्या होगा, तो याद रखना वो पूरी सीरीज का जो एवरेज होगा वही आपका पहली और अंतिम का औसत होगा। तो आपका आंसर बिना पेन उठाए कॉन्सेप्चुअल तरीके से क्या आना चाहिए? कॉन्सेप्चुअल तरीके से आना चाहिए कि सर आंसर 132 होगा, 132। ठीक है, वेरी गुड, क्या बात है यार, आप तो कमाल कर रहे हो, एग्जाम में छक्के छुड़ाने वाले हो आप तो लोगों के। चलो आगे बढ़ते हैं, इस पे आ जाओ। बताओ क्या उत्तर है इसका? 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत अगर 35 है, तो 6 संख्याओं में सबसे छोटी और सबसे बड़ी का योग क्या होगा? हाँ, देखता हूं कौन बताएगा। 6 संख्या निकाल कर भी आप आंसर बता सकते हो और बिना 6 संख्या निकाले भी आप आंसर बता सकते हो। अभी अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि जो पूरी सीरीज का एवरेज होगा ना, वो पहली और लास्ट की संख्या का एवरेज होगा। यानी कि अगर ये 6 संख्या है, 1 2 3 4 5 6, ये हमारी लास्ट की संख्या है, ये हमारी फर्स्ट संख्या है। तो एवरेज अगर उसने 35 दिया है, तो मुझे पता है फर्स्ट प्लस लास्ट जोड़कर 2 से भाग दे दूं तो एवरेज आता है 35। क्या आता है बच्चे? एवरेज आता है 35। तो आपसे पूछा है पहली और लास्ट का योग बता दो, तो फर्स्ट प्लस लास्ट क्या हो जाएगा? 2 की गुणा उधर कर दो, तो 35 गुणा 2, आप कहेंगे सर 70 हो गया। अरे सर, हमें तो संख्या निकालनी ही नहीं पड़ी इसमें, तो कौन कौन सी संख्या होंगी वो 6? भाई जरूरत ही नहीं है, कॉन्सेप्ट इज द किंग। ठीक है, आपको पता है कि फर्स्ट प्लस लास्ट संख्या को जोड़कर 2 से भाग देंगे, एवरेज 35 दिया हुआ है, और फर्स्ट प्लस लास्ट यानी कि योग आपसे पूछा है, और 2 गुणा 35 विल बी 70 यानी कि 70। ओके, आगे चले। 6 संख्या आप निकाल भी सकते हो, आप अगर चाहो तो निकाल भी सकते हो, 1 2 3 4 5 6। भाई एवरेज कहीं बीचों बीच वाली संख्या होगी, और 6 संख्या है तो बीच में कोई कुर्सी मिलेगी नहीं इसको बैठने के लिए, औसत को कोई कुर्सी बैठने के लिए मिलेगी ही नहीं, तो वो इन दोनों के बीच में होगा। इधर भी 3 संख्या, इधर भी 3, तो एवरेज कितना है? 35।
अब चूंकि बच्चे उसने बोला है क्या, सम संख्या, क्या बोला है, इवन नंबर, तो 35 से अगली सम संख्या कौन सी है बताओ? 35 से जस्ट अगली, जो 2 से कटती हो, जो 2 से कटती हो, 35 से अगली संख्या कौन सी है? आप कहेंगे सर 36 है। जो 2 से कटती हो, सम संख्या मतलब जो 2 से कटती है। और 36 से अगली संख्या जो 2 से कटती है 38, 38 से अगली 40। भाई 36 से पहली संख्या जो 2 से कटती है सर 34, 34 में से 2 घटा दो 32, 32 में से 2 घटा दो 30। अब कह रहा पहली और लास्ट की संख्या का योग, तो भैया संख्या भी आपने निकाल दी, 30 + 40, आप कहेंगे सर 70। ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, संख्या निकाल कर भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट चलूं भाई, चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये सवाल बताओ जरा, नहीं इसको रहने दो, इसको बताओ। जरा बताइए इसका जवाब क्या होगा। सर जब ज्यादा संख्या दी हो तो फर्स्ट और लास्ट कैसे निकालते हैं, वो भी है सवाल, डोंट वरी, वो भी है। अगला सवाल वही देता हूं आपको। कह रहा है कि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 68 है। ओके, सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच का अंतर का घन कितना है? डिफरेंस का भी क्यूब बताना है, डिफरेंस का भी क्यूब बताना है। अब 6 क्रमागत विषम संख्याएं, तो 6 स्पेस बना दो, 2 3 4 5 और 6, ये 6 स्पेस मैंने बना दिए। ठीक है भैया, अब जो एवरेज होगा बिल्कुल बीचों बीच वाली संख्या होगा। अब बीचों बीच वाली तो संख्या मैं निकाल नहीं सकता हूं, मतलब के एवरेज को कहीं बीच में बैठना पड़ेगा, कुर्सी नहीं मिलेगी उसको। ओके, अब कह रहा है भैया औसत 68 है। अब आपसे उसने बोला है कि भैया ये तो विषम संख्याएं हैं, ऑड नंबर है। ऑड नंबर विषम संख्याएं यानी कि जो 2 से ना कटे। तो 68 से अगली विषम संख्या क्या होती है? 69 होती है, 2 से नहीं कटती। 69 में 2 जोड़ दो 71, 71 में 2 जोड़ दो 73। अब 69 में से 2 घटाएंगे 67, 67 में से 2 घटाएंगे 65, 65 में से 2 घटाएंगे 63। ये सारी संख्या आपको मिल गई। दो दो घटाते चले जाओ, दो दो जोड़ते चले जाओ, सारी संख्या आपको मिल जाएंगी। कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी 73, सबसे छोटी 63। भाई अंतर आ गया 10। कितना अंतर आ गया? 10। कह रहा है भाई अंतर का भी क्यूब यानी कि घन बताना है। तो घन बताना है तो घन आएगा भैया 10 का क्यूब, यानी कि आपका बिल्कुल सही जवाब होगा सर 1000। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। हो जाएंगे ना इस तरीके के सवाल। अब 5 क्रमागत संख्या, 6 क्रमागत, तो आप आराम से कर सकते हो। चलो तो फिर एक और सवाल कराता हूं, ये देखो भाई। ये देखो जरा, सवाल है 19 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? 41। अच्छा, इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। अब हमारे पास 19 क्रमागत हैं। भाई 19 कुर्सी बन रखेंगे हम, ऐसे तो हम टेंट वाले बन जाएंगे, कुर्सी कुर्सी बिछाते रहेंगे। भाई कल को वो 40 41 संख्या भी बोल सकता है, तो 41 कुर्सी थोड़ी बिछाएंगे हम। कुर्सी बिछा सकते हैं 6 संख्या, 6 कुर्सी, 8 कुर्सी, 10 कुर्सी तक बिछा सकते हैं, यानी कि इस तरीके से 10 तक। भाई अब इतने सारे एक कॉन्सेप्ट से, अब वो 100 संख्या पूछने लगे फिर कैसे करेंगे? ऐसे थोड़ी होता है। हाँ मतलब नॉर्मली सवाल वो 5-6 संख्याओं का ही पूछेगा कि 4 क्रमागत हैं, 5 क्रमागत हैं, अब वो 19 पूछने लग गया। ऐसे थोड़ी होता है भाई, मजाक बना बैठे हो तुम तो यार। 19 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज 41। कोई दिक्कत नहीं है, कुर्सी बिछाने की जरूरत ही नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। प्राकृतिक संख्या बोली है, नेचुरल नंबर्स बोले हैं उसने। प्राकृतिक संख्याओं का गैप कितने का होता है? गैप बोलो। 1 का होता है ना, डिफरेंस 1 का होता है प्राकृतिक संख्याओं में। अब 19 क्रमागत है,
19 का मतलब है एवरेज हमारी बीचों बीच वाली संख्या हो जाएगी, यानी कि ये हमारी 41 जो एवरेज है यहां पर होगा, और इसके इधर कितनी संख्या होंगी बच्चे, इसके इधर 9 संख्या होंगी भाई, इसके इधर 9 संख्या होंगी और इसके इधर भी 9 संख्या होंगी, इसके इधर भी क्या होंगी, 9 संख्या होंगी, तभी तो ये टोटल 19 संख्या बनेंगी भाई। 9 और 9 18, और एक जो एवरेज वाली संख्या है 19वीं संख्या ये होगी। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। मैंने आपसे क्या बोला, 19 संख्या है तो एवरेज बीचों बीच वाली संख्या रख दो, 9 संख्या इधर कर दो, 9 संख्या इधर कर दो, दोनों तरफ बराबर संख्या हो गई भाई। 9 और 9 18, और जो एक एवरेज वाली संख्या जिस पर एवरेज वाली कुर्सी है वो 19 हो जाएगी, टोटल 19 हो गई। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है भैया सबसे छोटी संख्या क्या होगी। बच्चे एक बात बताओ मुझे, अब अगर मैं 41 से पहले वाली संख्या निकालूंगा आप कहेंगे सर 40, 40 से पहले वाली संख्या सर 38, 39 सॉरी 39, 39 से पहले वाली 38, तो इस तरीके से या तो आप 9 संख्या निकाल दो भाई, या तो आप 9 संख्या निकाल दो इस तरीके से, या फिर आप जानते हैं, या फिर आप जानते हैं कि भैया प्राकृतिक संख्याओं में गैप कितने का होता है, 1 का होता है, तो भैया 9 संख्या है तो टोटल गैप कितने का हो जाएगा, टोटल गैप, गैप निकाल रहा हूं मैं, टोटल गैप हो जाएगा 9 गुणा 1, यानी कि 9 का गैप हो जाएगा टोटल। 9 संख्या है तो 9 का गैप हो जाएगा टोटल, यानी कि अगर आपको पहली संख्या फर्स्ट नंबर पे अगर आपको आना है ना, फर्स्ट नंबर पे, तो आपको 41 में से ये 9 का गैप माइनस करना होगा, तो फर्स्ट नंबर आपको 32 मिल जाएगा। ये दूसरा तरीका है भाई, या तो आप ऐसा करो कि आपको ये बीच वाला एवरेज दिया है और पहली संख्या पूछ ली सबसे छोटी, तो यानी कि 9 संख्या पहले आपको आना पड़ेगा भाई। सबसे पहली संख्या का मतलब क्या है कि एवरेज के इधर कितनी संख्या, 9 संख्या, और अगर आपको सबसे छोटी संख्या निकालनी है तो आपको 9 संख्या कूदकर सबसे पहली के पास आना पड़ेगा। तो या तो आप ऐसे निकालो 41 से पहले 40, 39, 38, 37, 36, 35, इस तरीके से फिर पहली संख्या के पास आओ, या फिर आप क्या करो कि भैया इधर 9 संख्या है और प्राकृतिक संख्याओं में जो गैप होता है वो 1 का होता है, तो भैया 9 संख्या में गैप कितना हो जाएगा, 9 गुणा 1 यानी कि 9, तो पहली संख्या के पास जाने के लिए 41 में से ये 9 का गैप माइनस कर दो, 32 आ जाएगा। अगर मैं सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछूं, जल्दी से बताओ, अगर मैं आपसे कहूं सबसे बड़ी संख्या, लास्ट नंबर अगर मैं आपसे पूछूं, तो क्या आप मुझे बता सकते हो बच्चे? अगर मैं आपसे कहूं भाई साहब लास्ट नंबर बताओ, तो जल्दी से बताओ आपका जवाब क्या होगा फिर? बताओ बताओ बताओ। अगर आपसे कहेगा सबसे लास्ट वाली संख्या, आपको पता है इसके इधर भी 9 संख्या है, तो इधर भी जो टोटल गैप होगा वो कितना हो जाएगा भैया, इधर भी टोटल गैप हो जाएगा 9 गुणा 1 यानी कि 9, यानी कि अगर सबसे बड़ी संख्या के पास जाना है, या तो मैं ऐसे निकालूं 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 9 संख्या निकालकर फिर सबसे बड़ी ढूंढूं, या फिर मैं क्या करूं 41 में ये जो गैप है टोटल ये जोड़ दूं, ये मुझे मिल जाएगा 50, तो सबसे बड़ी संख्या 50 आ जाएगी। फर्स्ट नंबर पूछा 38, बिल्कुल ठीक है। तो अगर ज्यादा संख्या हो तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चा, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अब। मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया। बताओ भाई, इसका जवाब बताओ।
चलो भाई, क्या उत्तर है? यदि ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं तो उनका एवरेज क्या होगा? देखो, अब इसके दो तरीके हैं। आपको संख्या दी नहीं, आपको संख्या दी नहीं, आपसे बोल दिया भैया ए बी सी डी ई है, 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तो एवरेज क्या होगा? और एवरेज वो कुछ इस कदर लिखा हुआ है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए थोड़ा सा, कि भैया एवरेज एबीसीडी की ही फॉर्म में लिखा हुआ है, एबीसीडी की फॉर्म में लिखा हुआ है। सबसे सारे तरीके आसान है वैसे तो। पहले मैं आपको एक तरीके से लिखवाता हूं, हो सकता है वही तरीका आपको पसंद आ जाए। ए बी सी डी और ई, ये मेरे पास 5 संख्या है। अब ये क्रमागत है और विषम है। क्या है? विषम। आपको पता है कि चाहे मैं विषम संख्याओं की बात करूं, चाहे मैं सम संख्याओं की बात करूं, दो का गैप होता है। हर दो के गैप के बाद आपको सम संख्या मिलती जाएगी और हर दो के बाद आपको विषम संख्या मिलती चली जाएगी। अब आपको पता है कि अगर क्रमागत है तो एवरेज तो बिल्कुल बीचों बीच वाली संख्या है। तो या तो आपका ऑप्शन में सी कहीं लिखा होता कि भाई एवरेज पूछा है आपसे, तो सी आपका एवरेज है, लेकिन उसने आपको थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करी। उसने आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शन दिए। अब आपको पता है कि अगर मैं ए से बी के पास जाता हूं तो मुझे प्लस का 2 करना होगा भाई, क्योंकि विषम संख्या है और विषम संख्याओं का जो गैप होता है वो 2 का होता है। तो अगर मैं ए से बी के पास जाता हूं तो +2 करना होगा, और बी से सी के पास जाता हूं तो भी +2 करना होगा। और या फिर अगर मैं डायरेक्ट ए से सी के पास जाऊं तो +2 यानी कि +4 करना होगा। क्या इतनी बात में कोई दिक्कत है आपको? बताओ, नहीं है ना? आप कहेंगे कि सर बीच वाली संख्या एवरेज होती है, ओके, लेकिन उसने सी नहीं बोला कहीं भी। हमें पता है ए से बी के पास जाओ +2, बी से सी के पास जाओ +2, यानी कि अगर डायरेक्ट ए से सी के पास जाओगे तो 2 और 2 +4 करना होगा। तो या फिर मैं ये कह सकता हूं कि ए में आपको +4 करना होगा, तब जाकर आपको सी मिलेगा। ए में आपको +4 करना होगा, तब जाकर आपको सी मिलेगा। और सी को तो हमने एवरेज डिक्लेयर कर दिया है, तो एवरेज को हम A+4 भी कह सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, एवरेज को हम A+4 भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चा, कि भैया एक में +4 करोगे तब जाकर सी मिलेगा, तो मैं कह सकता हूं कि A+4 बराबर क्या है? सी, और सी को ही हम एवरेज कह रहे हैं, यानी कि एवरेज A+4 भी हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? आप इन संख्याओं को कुछ मान लो, अपनी तरफ से कुछ मान लो। आप इन संख्याओं को विषम संख्या मानना। विषम, मैं 7 से शुरू कर दूं, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15। सर आपने यही क्यों माना? भैया आपके पास रफ कॉपी है, आपके पास पेन है, अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो। विषम ऑड मानना, विषम बोला है। 7 2 9 2 11 2 13 2 15, इस तरीके से मैंने मान लिया, और मैंने कहा ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। इस तरीके से मैंने माना। अब मुझे पता है कि भैया जो एवरेज है वो सी होता है, बीचों बीच वाली संख्या। तो मेरे पास एवरेज क्या हो गया? एवरेज हो गया 11। तो अगर मैं 7 से 11 के पास आऊंगा तो 7 में कितना जोड़ने पर 11 मिलता है? सर 4 जोड़ने पर। तो भैया मेरा एवरेज हो जाएगा 7 + 4, और 7 को मैंने क्या बोला है? ए। तो एवरेज हो जाएगा A+4 बराबर 11 या फिर बराबर सी। एवरेज वहां से भी आपको A+4 ही मिलेगा। अपनी तरफ से कुछ संख्या मानकर भी कर सकते हो, या फिर ये भी कह सकते हो कि बीचों बीच वाली संख्या एवरेज होता है, वो मेरी सी है। अब सी तो ऑप्शन में नहीं है। अब मैंने इस तरीके से किया कि भैया 2 जोड़ा ये मिला, 2 जोड़ा ये मिला, और अगर मैं ए से सीधा सी के पास आऊंगा तो 2 और 2 4 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि A+4 बराबर सी। A+4 बराबर सी, और सी को एवरेज बोला है, तो एवरेज हमारा A+4 भी बोला जा सकता है। एग्जाम्पल से शायद आपको और क्लियर हो गई होगी चीजें। चलो आगे चलते हैं। ये संख्या बताओ भाई जरा, अच्छा सवाल है ये भी।
करिए जरा इसे। कह रहा तीन क्रमागत संख्याओं का औसत पहली संख्या के 1/3 से 15 ज्यादा है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी। ये सवाल ऑप्शन से उठाओ, सबसे बेस्ट है। ऑप्शन से नहीं उठाओगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, हो तो उससे भी जाएगा। लेकिन आप ये देखो कि उसने तीन क्रमागत संख्या बोली है। कह रहा है एवरेज जो है पहली संख्या का 1/3 करो और उससे में 15 जोड़ दो, तब आपको एवरेज मिलेगा। या फिर अब सबसे बड़ी संख्या उसने पूछी, हमें पता है तीन क्रमागत संख्या है, तो तीन संख्या के लिए मैं 3 कुर्सी आसान से डाल सकता हूं, आसानी से मैं 3 कुर्सी डाल सकता हूं। अब चूंकि उसने सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो आप सबसे बड़ी संख्या 22 मान लो, फिर उससे छोटी 21 मान लो, फिर उससे छोटी 20 मान लो। अब कह रहा है कि जो एवरेज है ना, पहली संख्या का 1/3 करना पड़ेगा, 1/3। तो पहली संख्या है 20। अब अगर आप 20 का 1/3 करते हो तो आपको डेसिमल में संख्या मिलेगी, कहीं भी आपको एवरेज 21 नहीं मिल पाएगा। 21 एवरेज आपको मिल ही नहीं पाएगा, आपको अगर उसका 1/3 करना पड़ेगा तो। इसका मतलब है कि फिर आपको सबसे बड़ी संख्या 22 नहीं माननी है, फिर 21 मान के चलो। 21, ये एक कम कर दो 20, एक कम कर दो 19। अब आप 19 का भी अगर 1/3 करते हो तो भी आपको फिर डेसिमल में चीजें मिलेंगी, दशमलव में, तो भी हम नहीं मान सकते भैया, 21 भी नहीं मान सकते। चलो तो फिर सबसे बड़ी संख्या को 23 मान लो, फिर ये 22 हो जाएगी और ये 21 हो जाएगी। अब इसका आप 1/3 करो, 1/3 अगर आप 21 का करते हो तो आपको मिलता है कितना? 7। कितना मिलता है? 7। और कह रहा है 1/3 में 15 जोड़ दो। अब जो 1/3 मिला है उसमें आप क्या करो? 15 जोड़ दो, तो कितना आएगा? 22। और यही हमारा क्या है? यही हमारा एवरेज है। अब सवाल को पढ़ो फिर से। कह रहा तीन क्रमागत संख्याओं का जो औसत है ना, जो एवरेज है, वो पहली का 1/3 करो और उसमें 15 जोड़ दो। तो हमने क्या किया? हमने सबसे बड़ी संख्या को 23 मान लिया, दूसरी उससे छोटी 22, उससे छोटी 21। अब हमने सबसे पहली संख्या, सबसे छोटी संख्या का 1/3 किया, 7 मिला, उसमें हमने 15 जोड़ा तो हमें मिला 22, और वही एवरेज है। बीचों बीच वाली संख्या ही एवरेज होती है, बीचों बीच वाली संख्या ही एवरेज होती है, तो हमारा आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है, अगर आप कहोगे सर बिना ऑप्शन के करो, तो बिना ऑप्शन के भी कर लो बच्चा, बिना ऑप्शन के भी कोई दिक्कत नहीं है। भाई आपके पास 3 संख्या है, तो अगर मैं पहली संख्या को a मानता हूं, तो दूसरी संख्या हो जाएगी a+1 और अगली संख्या हो जाएगी a+2। भाई 3 क्रमागत संख्याएं हैं, तो भाई एक एक का गैप हो जाएगा। सम या विषम संख्या नहीं बोली, कभी आप 2-2 का गैप कर रहे हो। अगर वो ये कहता सम संख्याएं हैं या विषम है, तो आप 2 का गैप करते। उसने बस ये बोला है कि 3 क्रमागत संख्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो हम कहेंगे कि भैया अगर पहली संख्या a, अगली a+1, उससे अगली a+2। ओके। अब जो एवरेज होगा वो तो बिल्कुल बीचों बीच वाली संख्या हो जाएगा एवरेज। अब सवाल ने क्या बोला? सवाल ने बोला जो औसत है ना, वो पहली संख्या का 1/3 और उससे भी 15 ज्यादा। तो पहली संख्या का 1/3 करो और उसमें भी 15 अगर आप जोड़ते हो तो आपको एवरेज यानी कि a+1 मिल जाएगा। क्या मिलेगा? a+1, जो कि एवरेज बीचों बीच वाली संख्या है। अब यहां से a की वैल्यू निकाल दो। आप कहेंगे सर ये 1 तो इधर आएगा, a/3 उधर चला जाएगा, तो 15 - 1 बराबर a माइनस और ये a/3, तो ये आ गया 14। तो 3a - a कितना हो गया? 2a/3। तो 2 सत्ते 14 और 7 तिया 21। तो a बराबर कितना आ गया? 21। यानी कि a बराबर आपको 21 मिल गया। उसने बोला सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, और सबसे बड़ी संख्या तो a+2 है हमारे पास।
a प्लस 2 कितना हो जाएगा 21 प्लस 2, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 23। तो बिना ऑप्शन के भी बच्चे आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने बोला इस तरह के सवालों में ऑप्शन बेस्ट तरीका है। चलो, तो ये वाली चीजें भी होती हैं खत्म। अब हम आते हैं अपने अगले टाइप की तरफ। अगला टाइप थोड़ा सा आसान है। कैसे? जैसे ये आपके सामने है, देखेंगे जरा इसको। बहुत बेस्ट तरीका बताऊंगा आपको मैं, सबसे बेस्ट तरीका। आपको मिनिमम कैलकुलेशन करनी पड़े, मिनिमम कैलकुलेशन, और सवाल सटीक बन जाए आपका मिनिमम कैलकुलेशन कर के साथ। सर महाराष्ट्र पुलिस हो जाएगा ऐसे? हाँ हो जाएगा बच्चा, अपना सिलेबस देख लेना और उससे अगर चैप्टर मैच कर रहे हैं तो हो जाएगा। कर ही रहे होंगे, वो बाहर कहाँ से जाएंगे चैप्टर। महंगा सवाल था? नहीं महंगा क्यों होगा। देखो 13 विद्यार्थियों का औसत 130 अंक है, लेकिन बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक गलती से 32 की जगह 23 दर्ज कर लिए। बताओ सही औसत क्या होगा। सवाल को मैं समझाता हूं आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा मजेदार सवाल है। सवाल क्या है कि अब 13 विद्यार्थी थे, एवरेज 130 आ रहा था, सबकी कॉपी सबको मिल गई। होता है ना स्कूलों में, क्या होता था पहले कि भाई मास्टर जी ने टेस्ट लिया और कॉपी इकट्ठी करके ले गए और अगले दिन आकर कॉपी सबको बांट दी। सबके नंबर लिखे हुए थे, तो सब बच्चे अपनी अपनी कॉपी चेक करते थे, ठीक है मेरे कितने नंबर आए, मेरे कितने नंबर आए। अब हुआ क्या, मास्टर जी तो अपने घर से कॉपी चेक करके लाए और एवरेज अपने घर से ही निकाल कर लाए, 130 एवरेज है। अब जैसे ही हर बच्चे के पास कॉपी पहुंची, अब एक बच्चा खड़ा होके आया, अरे गुरुजी मेरे तो 32 अंक यहां लिखने थे लेकिन आपने तो 23 लिख दिए। अब आप खुद सोचो, भैया 32 लिखे जाने थे, मास्टर जी ने 23 लिख दिए, तो एवरेज बदलेगा कि नहीं बदलेगा? आप कहेंगे अरे सर एवरेज तो बदलेगा। भाई एवरेज तो बदलेगा, क्योंकि मास्टर जी को फिर दोबारा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। गलती हो गई मास्टर जी से, 32 की जगह 23 लिख लिया। तो कह रहा बताओ सही एवरेज कितना होगा। अगर मास्टर जी अपनी गलती सुधारेंगे तो फिर सही एवरेज कितना होगा। मैं बेस्ट तरीका बताऊंगा आपको इसका। बेस्ट तरीका क्या है? एक तो वो ये कैलकुलेशन वाला करना है। 13 का एवरेज 130 है तो 13 का योग निकाल दो, 13 गुणा 130, ये 13 का योग आ गया। अब कह रहा है कि भैया 32 के स्थान पर 23 लिख लिया, तो जो गलती से लिखा है उसे तो माइनस करो। तो गलती से क्या लिखा है? गलती से लिखा है 23, तो -23 करो। और सही क्या लिखा जाना था? सही लिखा जाना था 32 प्लस 32, ये आपका सही योग आ जाएगा। ये पहला तरीका बता रहा हूं, ये अच्छे वाला तरीका नहीं है, ये वो तरीका जो बुक्स वगैरह में आपको मिलेगा। ये सही योग है कि भाई 13 का योग निकाला, उसमें से वो संख्या माइनस कर दी जो गलती से लिखी थी 23, फिर 32 प्लस कर दिया जो सही लिखा जाना था। ऐसी तो करते हैं हम। अब ये सही योग आ जाएगा और सही एवरेज निकालना है, तो आप इसको डिवाइड बाई कर दोगे, किससे? 13 से डिवाइड कर दोगे। भाई आ जाएगा 1690 -23 प्लस 32, और डिवाइड बाई कितने से कर दोगे? 13 से कर दोगे। एक तो ये तरीका हो गया, क्योंकि संख्या कितनी है? 13 संख्या है, तो 13 से भाग दे दिया। तो जो भी आपका आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है जरा बताना मुझे। जो भी आ रहा है अभी करेंगे। अब मैं दूसरे तरीके पे आता हूं, और ये तरीका बड़ा प्यारा तरीका है, कभी नहीं भूलोगे आप इस तरीके को। ये कुछ कैलकुलेशन आपको करना ही नहीं, कुछ नहीं करना है इसमें। आपको क्या लिखना है? एक तरफ लिखना है सही, एक तरफ लिखना है गलत। आपको जज बना रहा हूं मैं, जज। एक तरफ करना है सही, एक तरफ लिखना है गलत। सही क्या लिखा जाना था? उसने बोला 32 के स्थान पर 23 हो गया, यानी कि सही लिखा जाना था 32 और हो गया 23, गलत हो गया 23। अब आप मुझे बताओ, अगर मास्टर जी को अपनी गलती सुधारनी है तो थोड़ा सा इमोशनल होके सोचो, ऐसे दिल से सोचो, दिल से, कि अगर मास्टर जी को अपनी गलती सुधारनी है तो उस बच्चे के अंक, ये सॉरी 32 आएगा, तो उस बच्चे के अंकों को बढ़ाएंगे या घटाएंगे? बताओ।
अगर मास्टर जी को अपनी गलती सुधारनी है तो मास्टर जी उसके अंक बढ़ाएंगे या घटाएंगे? भाई गलत तो लिख के लाए हैं घर से 23 अंक, बच्चे ने आके बताया सर 32 अंक लिखने थे जहां आपने 23 लिख दिए, तो मास्टर जी कहेंगे ओहो यार गलती हो गई, तो मास्टर जी 23 को बढ़ाकर 32 करेंगे तो प्लस कर दो। अगर मास्टर जी को अंक बढ़ाने पड़े तो प्लस, भाई बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे तो प्लस करने पड़ेंगे। और कितना प्लस करेंगे 32 जाने के लिए? सर 9 प्लस करेंगे। मास्टर जी कितने अंक प्लस करेंगे उसके? 9। भाई 23 में 9 जोड़ोगे तभी तो 32 मिलेगा, तो मास्टर जी को 9 अंक उसके बढ़ाने पड़ेंगे अपनी गलती सुधारने के लिए। और अगर उस बच्चे के अंक बढ़ेंगे ना तो भैया एवरेज भी बढ़ेगा, एवरेज भी बढ़ेगा। कितना? प्लस का 9 बटे कितनी संख्या है? 13, 13 से भाग दे दो, एवरेज भी इतना प्लस हो जाएगा। भाई उस बच्चे के अंक बढ़े जिसकी वजह से सबका एवरेज बढ़ जाएगा, पूरी क्लास का, पूरी क्लास का एवरेज बढ़ जाएगा। मैंने जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उस तरीके से सोचो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने क्या बोला? गलती से 23 मास्टर ने लिख लिए, 32 उसको सही देने हैं, तो मास्टर जी अगर अपनी गलती सुधारेंगे तो उसको 9 अंक बढ़ाने पड़ेंगे बच्चे के, और 9 अंक अगर बढ़ेंगे तो भैया एवरेज भी बढ़ेगा सबका। कितने लोग हैं? 13, यानी कि एवरेज 9/13 बढ़ जाएगा, यानी कि 0.13 छिंग 78, आगे कितना बचेगा? 78, 12 और 12 पॉइंट लगाए 13, 0.69 के लगभग एवरेज प्लस हो जाएगा। तो नया औसत कितना हो जाएगा? नया औसत, नया औसत हो जाएगा। पुराने औसत में आप 0.69 जोड़ दो, ये हो जाएगा 130.69। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट है। बताओ कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ी आपको? कुछ भी नहीं करनी पड़ी। आपने बस ये डिसाइड किया कि भैया मास्टर जी को उसकी अपनी गलती सुधारने के लिए उसके 9 नंबर बढ़ाने पड़े, और नंबर बढ़े तो एवरेज बढ़ेगा। कितने लोग हैं? 13 लोग हैं, यानी कि एवरेज 0.69 बढ़ जाएगा। पुराना था 130, नया हो जाएगा 130.69। इसका आंसर भी कैलकुलेट कर लेना, यही आएगा। ओके, अब मैं अगला सवाल देता हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग इसका आंसर मुझे सही दोगे। बताओ, बताइए इसका जवाब जल्दी से क्या होगा। सवाल कह रहा है कि 7 खिलाड़ियों का औसत शुरुआत में 55 दर्ज किया गया, हालांकि बाद में पता चला कि 35 का स्कोर गलती से 53 पढ़ लिया गया। यानी कि सही तरीके से 35 पढ़ा, 0.69 आया है 9/13 करने पर। बच्चे 9/13 करोगे तो 0.69 आएगा। अरे भाई 9 को भाग दोगे अगर आप 13 से तो 0 यहां 9 आ जाएगा, 13 छिंग 78, 12 बचेगा, फिर 0 लगा दोगे, ये 13 निम्मा 117, ये लगभग 0.69 आएगा 9 को 13 से भाग दोगे तो। बाद में पता चला कि 35 को गलती से 53 पढ़ लिया गया, तो भैया सही स्कोर बताओ। अगेन वही चीज करना है आपको, एक तरफ सही लिखना है, एक तरफ गलत लिखना है। एक तरफ लिखो सही और एक तरफ लिखो गलत। तो सही स्कोर क्या था? उसने बोला 35 का स्कोर गलती से 53 पढ़ लिया। सही पढ़ा जाना था 35 और गलती से पढ़ लिया 53। अब आप खुद सोचो, अगर खिलाड़ियों का जो है गलती सुधारनी है, अगर गलती सुधारनी है तो भैया 53 में प्लस करना है या माइनस करना है, ताकि हमें 35 सही वाला स्कोर मिले। एक स्कोर 35 लिखा जाना था। अब गलती सबसे होती है भाई, इंसान है, गलती सबसे होती है। सही लिखा जाना था 35, लेकिन 53 गलत लिख लिया। अगर गलती सुधारनी है तो मुझे 53 से 35 की तरफ आना है, तो मैं प्लस करूंगा या माइनस करूंगा? बताओ सर, साफ दिख रहा है अगर गलती सुधारोगे ना तो 53 में से माइनस करना पड़ेगा, तब आकर 35 मिलेगा।
तब आकर क्या मिलेगा 35। और 53 में से कितना माइनस करोगे भाई, 13 में से 5 गया 8, 4 में से 3 गया 1। सर माइनस का 18 करना पड़ेगा आपको। आपने 53 में से 35 घटा दिया, 18 मिल गया। यानी कि सर आपको 53 में से 18 माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर आपको 35 मिलेगा। इस बार माइनस किया है, और अगर माइनस हुआ है तो एवरेज भी घटेगा। फिर भाई ये जो एवरेज है ना 7 खिलाड़ियों का 55, ये इस 53 के हिसाब से है। लेकिन अगर हमें गलती सुधारनी है तो मुझे 53 को ठीक करके 35 करना है, -18 करना है। मतलब कि एवरेज भी कम होगा फिर। और एवरेज कितना कम होगा, एवरेज कितना कम होगा सर, -18। और संख्या कितनी है, खिलाड़ी कितने हैं 7, यानी कि 7 दूनी 14, 7 तिया 21 तो ज्यादा हो जाएगा, 7 दूनी 14, हासिल का 4, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, हासिल के 5, 7 सत्ते 49, यानी 2.57 मुझे माइनस करना पड़ेगा औसत में से। तो भैया नया एवरेज क्या हो जाएगा, नया एवरेज हो जाएगा मेरा 55। तो पुराना एवरेज था 7 का, उसमें से 2.57 माइनस कर दो। 55 में से पहले 2 घटाओ, 55 में से 2 घटाया कितना आया 53। अब 53 में से 0.57 घटा दो तो ये आ जाएगा 52.57, घटाओगे तो 52.43 आएगा। 100 में से 57 घटाओगे 43 आएगा। तो आंसर आ जाएगा 52.43। पहले क्या करना, डेसिमल वाली संख्या को ऐसे घटाया करो। 55 में से पहले 2 घटाओ, 53 आ गया। 53 में से फिर 0.57 घटाओ तो 52 पॉइंट, और 100 में से 57 घटा दो तो 43 आ जाएगा। ये घटाना घटूना भी सिखाऊंगा आपको किसी दिन, डोंट वरी। चलो आगे बढ़ो, अगले सवाल पे चलते हैं। एक सवाल होमवर्क दे दूं आपको? चलो ये सवाल आपको होमवर्क दिया, ठीक है। कोशिश करना इसको आप सही तरीके से कर सको। बाकी मिलेंगे कल के सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।